शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये नाम याद रखना है। दूसरी तरह से सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा, अभी तो मुझे आपको याद कराना है, इसलिए मैं सवाल को आसान बना के लेके आ रहा हूं। ऐसा जिससे आपको याद हो जाए। फिर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया है, उसको मंजूरी दी है। तो बच्चों शिक्षकों की भर्ती के लिए। दूसरा सवाल बनेगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है किसके लिए बनाया है, तो शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाया है बच्चों। ठीक है, ये भी रखना है आपको याद। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गुरुग्राम की पढ़ी होंगी आपने, गुरुग्राम की पढ़ी थी ना बच्चों, गुरुग्राम की कौन थी जल्दी बताओ, कला रामचंद्रन। ये गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर थी। ठीक है बच्चों, कला रामचंद्रन। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी बनी। उत्तर प्रदेश में क्या लक्ष्मी सिंह बनी बच्चों, जल्दी बताओ। और क्या ये नोएडा की कमिश्नर बनी थी, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की लक्ष्मी सिंह। और क्या ये नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर की बनी थी, बिल्कुल ये वहीं की बनी थी। यहीं पर पॉड टैक्सी की बात कर रहे हैं हम, और यहीं पे हम पॉड टैक्सी के अलावा क्या बात कर रहे हैं, यहीं पे हम बात कर रहे हैं विश्व डेयरी सम्मेलन की। जब नोएडा का जिक्र आता है, विश्व डेयरी सम्मेलन जब नोएडा का जिक्र आता है, तो अभी जो एक हुई थी रेस, कैसी रेस हुई थी, मोटो जीपी। मोटो जीपी जो रेस हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी बच्चों, ग्रेटर नोएडा में, यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में ही। तो मोटो जीपी भी यहीं पे हुई थी, ध्यान रखना है। मोटो जीपी भी भारत की पहली यहीं पर हुई थी, कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में। और उस सर्किट पे, यानी जो वो रेसिंग वाला सर्किट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो रेसिंग वाले सर्किट को बोला जाता है गौतम बुद्ध सर्किट। क्या बोला जाता है, गौतम बुद्ध सर्किट बोला जाता है बच्चों। जेवर एयरपोर्ट जो है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की हमारे यहाँ पे चल रही है तैयारी, तो वो भी गौतम बुद्ध नगर जिले में ही है, यानी कि नोएडा में। ठीक है, जिले का नाम वैसे गौतम बुद्ध नगर है, तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध नगर। ये सारी चीजें, लक्ष्मी सिंह पहली महिला पुलिस कमिश्नर, पॉड टैक्सी वो भी बच्चों यहीं पे, विश्व डेयरी सम्मेलन 48 साल बाद यहीं पे हुआ, मोटो जीपी भी यहीं पे, याद रखना है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 4 शहरों में हुए थे। कितने शहरों में, 4। तो क्या उनमें से एक नोएडा भी है, हाँ या ना में बताओ बच्चों, हाँ या ना में बताओ, क्या उनमें से एक नोएडा भी है। एक बच्चे को नींद आ रही है, सर नींद आने लगी अब, बहुत अच्छे बच्चों सो जाइए, आपकी जो नींद है वो दूसरे बच्चों के लिए थोड़ा रास्ता आसान कर देगी, थोड़ा सा रास्ता आसान कर देगी। बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपके लिए आसान, अगर दूसरों के लिए आसान आपको रास्ता करना है कि वो बेचारे आराम से सेलेक्ट हो जाएं, उन्हें ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े, तो ज़्यादातर बच्चों को सो जाना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आकांक्षी जिले, अंग्रेजी में हम कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी जिनमें विकास उस स्तर पे नहीं पहुंचा है जिस स्तर पर विकास होना चाहिए था। विकास जिस स्तर पे पहुंचना चाहिए था उस स्तर पे नहीं पहुंचा है। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में, ये बच्चों आकांक्षी जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ताकि जो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाई हैं वो सुविधाएं उनको मिल सकें। तो 8 जिलों में किया जाएगा। कितने में, 8 जिलों में, याद रखना है बच्चों, किया जाएगा। ये 8 जिलों के नाम है, नाम रखने की आपको याद की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य। उत्तर प्रदेश ने व्हाट्सएप चैनल, उसकी पुलिस के लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया। ठीक है, उस चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियों का आदान प्रदान होता है। पुलिस जो बेहतर काम करती है उसके बारे में भी क्या सर्कुलेट किया जाएगा, उसके बारे में भी बताया जाएगा इन्हीं व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो ये जो पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है बच्चों, पहला ही राज्य है जिसने पुलिस के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, अपनी पुलिस के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है बच्चों। इस पहल का उद्देश्य यही है कि जो पुलिस सराहनीय कार्य करती है, ऐसे काम जिनकी सराहना होनी चाहिए, जिनका क्या होना चाहिए बच्चों, जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए, तो उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये काम करेगा, लोगों तक पहुंचाने के लिए। किस राज्य के सीएम ने
किसानों के लिए किसान मित्र एआई ऐप। दूसरा सवाल इस तरह से भी पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो किसान मित्र एआई ऐप। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करके, यानी जो ईश्वर द्वारा बनाई गई बुद्धि है उसके बजाय कृत्रिम, जो मानव ने ही निर्माण किया है जिसका, जैसे कोई रोबोट हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, तो जब हम उस पर निर्भरता अपनी बढ़ाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हम एआई की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं बच्चों। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? किसान मित्र एआई ऐप लॉन्च की है। कौन सी? किसान मित्र एआई ऐप लॉन्च की है। और बच्चों ये कृषि से जुड़ी सभी जानकारी किसानों तक पहुंचाएगी। किसान की मित्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से बनाई